दुनिया एक ओर अयोध्या में श्री रामलला जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनते हुए देख रही है, वहीं दूसरी ओर अब माता सीता की जन्मस्थली को भी भव्य बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल बिहार के सीतामढ़ी में जानकी देवी जन्मस्थली स्थित है। यहाँ पनौरा धाम जानकी देवी मंदिर पहले से ही है, लेकिन अब इसे डेवलप करने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। बिहार सरकार ने पनौरा धाम जानकी देवी मंदिर को विकसित करने के लिए 72 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। ये फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। राज्य पर्यटन विभाग ने कैबिनेट के समक्ष प्रस्ताव रखा था। बैठक के बारे में बताते हुए कैबिनेट सचिवालय के अतिरिक्त मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा कि कैबिनेट ने सीतामढ़ी जिले में पुनौरा धाम जानकी मंदिर के विकास के लिए 72 करोड़ 47 लाख रुपए को मंजूरी दी है। यहाँ हर साल घरेलू और विदेशी तीर्थयात्री बड़ी संख्या में आते हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत नीतीश सरकार सीतामढ़ी जिले में सीता वाटिका, लवकुश वाटिका विकसित करेगी। इसके अलावा परिक्रमा पथ का निर्माण करेगी। डिस्प्ले, कियोस्क, कैफेटेरिया, बच्चों के खेलने का क्षेत्र तैयार किया जाएगा। कैबिनेट सचिव के मुताबिक यहां आने वाले सभी संपर्क सड़कों को जोड़ा जाएगा और इस तीर्थ स्थल को भी जल्द से जल्द विकसित किया जाएगा। सीता मंदिर निर्माण के संस्थापक रूपेश कुमार ने बताया कि सीता माता का भव्य मंदिर बने, इसके लिए वो पिछले 3 वर्षों से एक जन जागरण अभियान चला रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार सीतामढ़ी के पुनौरा में माता सीता मंदिर के लिए 72 करोड़ आवंटित कर मिथिलांचल खासकर सीतामढ़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का काम कर रही है। आदरणीय आचार्य, अभिभावकगण, ऊर्जावान युवा साथी एवं स्नेही साथी, आप सभी को मेरा विनम्र प्रणाम। आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। आपको ज्ञात होगा, पिछले 5 सितंबर को बिहार सरकार ने सीतामढ़ी स्थित पुनौरा धाम में माता सीता मंदिर के विकास हेतु 72 करोड़ 47 लाख की राशि आवंटित की। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई। यह लक्ष्य ऐसे हासिल नहीं हुआ। इसके लिए एक लंबे अरसे से मैं अभियान चला रहा था और मेरी मांग थी कि बिहार में माता सीता का भव्य, दिव्य और विश्व स्तरीय मंदिर बने। इसको लेकर बिहार के संपूर्ण जिलों में मैं जा रहा था, लोगों का अपार समर्थन मिल रहा था। यह आवश्यक है कि माता सीता का भव्य और दिव्य मंदिर बने। यह इसलिए भी आवश्यक है कि बिहार कई मामलों में पिछड़ता जा रहा था। इसलिए यह होना जरूरी था। माता सीता भारतेश्वरी है, जगत जननी है और उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि वो बिहार की धरा से उत्पन्न हुई है। भारत की ऐसी कोई भी धरा नहीं है जहां मां शक्ति धरती से उत्पन्न हुई हो। मात्र बिहार में एक सीतामढ़ी स्थल ऐसा है जहां पर ये हुआ है और इसका गौरव हम सभी बिहारी वासियों को है। भगवान राम का मंदिर बना, यह स्वागत योग्य है, लेकिन बगैर सीता के राम परिपूर्ण है, यह युक्ति संगत नहीं है। इसलिए माता सीता का भव्य और दिव्य मंदिर बनना जरूरी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि अयोध्या में राम मंदिर बना, इसलिए सीता का भी मंदिर बनना जरूरी है, बल्कि इससे बिहार को एक पर्यटन स्थल मिलेगा।
जिससे बिहार सरकार को राजस्व आएगा और उससे बिहार सरकार का खजाना भरेगा और उस पैसे से बिहार के लोगों के लिए नीति बनाने में सरकार को मदद मिलेगी। दूसरा विषय, स्थानीय रोजगार का सृजन होगा। आपको मालूम है, सावन के महीने में देवघर में सड़क के किनारे लोग बैठते हैं और सालों भर की खर्ची उत्पन्न कर लेते हैं, उसकी व्यवस्था बना लेते हैं। जब ऐसा विश्व स्तरीय मंदिर बनेगा तो यकीनन सीतामढ़ी और आसपास के जिलों में स्थानीय रोजगार का सृजन होगा। हमारी माता, हमारी बहनें, हमारे युवा रोजगार उत्पन्न करेंगे और उनको प्रेरणा मिलेगी, स्वरोजगार उत्पन्न करने की शक्ति उनमें बढ़ेगी, जो बिहार के लिए आवश्यक है। तीसरा, बिहार प्रतिष्ठित होगा, विश्व में अपना खोई हुई प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। ये हम सभी बिहारियों के लिए गर्व की बात है कि माता सीता बिहार की धरती से उत्पन्न हुई है। हमारे यहां दो परंपरा रही है, ऋषि परंपरा और कृषि परंपरा। ऋषि परंपरा से श्री राम आए हैं। आपको ज्ञात होगा कि राजा दशरथ जी ने यज्ञ किया, यज्ञ से अग्निदेव उत्पन्न हुए, उन्होंने खीर का प्रसाद दशरथ जी के रानियों को खिलाने को कहा, जिससे श्री राम हमारे धरा पर आए। वहीं खेत से यानी कृषि से माता सीता आई है। और जब ऋषि परंपरा में और कृषि परंपरा, ऋषि परंपरा और कृषि परंपरा का जब मिलन होता है, तब दुष्ट विचारों का नाश होता है और इसलिए भी आवश्यक है कि माता सीता का भव्य और दिव्य मंदिर बने। माता सीता नारी सम्मान की प्रतीक है। यहां हर घर की माता, हर घर की बहन, हर घर की बहुएं माता सीता का प्रतीक है। उन्हें सम्मानित होना ही चाहिए और सरकार ने जो फैसला लिया है यह सराहनीय है। सरकार बधाई के पात्र है। नीतीश जी की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। नीतीश जी के दिलो दिमाग में बिहार बसता है, बिहार कैसे प्रगति करे, बिहार कैसे विकसित करे, यह उनके मंथन में, उनके चिंतन में रहता है। इस निर्णय से जहां बिहारवासी खुश हैं, वहीं हम सभी लोग नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद।